हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा स्टोरी जो आपको हमेशा लालची होने से बचाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह स्टोरी है एक राजा की। एक राजा था जिसका नाम मिदास था और वो अपने राज्य में बहुत खुश था। वह अपने राज्य में इतना खुश था कि उसने हर कर पे कुछ न कुछ सोने का कर लगा रखा था कि अगर आपको इस राज्य में रहना है तो आपको हर महीने कुछ न कुछ सोना का दान करना होगा। दान का अर्थ वो है कि वो राजा के खजाने में जाना चाहिए। राजा हर महीने व्यापारियों से और लोगों से अपना कर्ज इकट्ठा करके बहुत खुश रहता था। वह इकट्ठा करता गया और उसके खजाना भरता गया। जब वो खजाना भरता गया तब भी उसको खुशी नहीं मिली। उसको लगता था कि जितना खजाना आज भर रहा है इसका 2 गुना कल होना चाहिए, इसका 3 गुना परसों होना चाहिए। यह बात सोचते सोचते वो क्या करने लगा, नित्य प्रतिदिन अपने घर से निकल के और उस खजाने में जाकर वहाँ सोना गिनने लगा कि आज कितनी स्वर्ण मुद्राएं हुई, आज कितनी स्वर्ण मुद्राएं हुई। यह बात सोचते सोचते उसके मंत्री सब दुखी थे कि राजा हमेशा अपने सोने के लिए ही भयभीत रहते हैं। वो हमेशा सोने के बारे में ही चिंता करते हैं। उनको राज्य के किसी भी व्यक्ति से कोई भी मतलब नहीं रहा। वो राज्य की अन्न के बारे में भी बात नहीं करते। तब कुछ समय बाद एक संत उस राज से गुजर रहे थे। उनको ये सारी बातें पता चली। तब वो संत राजा के दरबार में गया और उन्होंने कहा कि हे मिदास, तुम चाहो तो मेरे से वरदान मान सकते हो और वो वरदान ऐसा होगा कि तुम जिस चीज़ को छुओगे वो चीज़ बन जाएगी जिससे तुमको खुशी मिले। तब राजा ने कहा ये तो बहुत अच्छा वरदान है। चलो मैं ये सोचता हूँ कि गुरुदेव मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जो उस चीज़ को छूऊं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसने कहा कि मैं जिस चीज़ को छूऊं वो सोना बन जाए। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है तथास्तु, और कल नई सूर्य किरण के साथ यह वरदान तुम्हें सफल प्राप्त होगी। फिर भी राजा को संदेह हुआ कि ऐसा संभव थोड़े नहीं है कि मैं किसी चीज़ को छूऊं और वो सोना बन जाए। जब अगली सुबह हुई, राजा अपने बेड से उठा तो राजा ने सोचा कि क्यों ना इसका शुरुआत मैं अपने बेड से ही करूं। राजा ने तुरंत अपने बेड छुआ, वो बेड सोना हो गया। थोड़ी देर बाद राजा अपने घर की खिड़कियां को छुई, अपने दरवाजे को छुए, ये सारे सोने के सोने हो गए। अब राजा अचंभित हो गया, वो खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ और वह बाहर देखने लगा। उसने देखा कि उसकी छोटी नन्ही बच्ची एक वहाँ पे बगीचे में खेल रही थी। राजा ने सोचा कि क्यों ना उसे ये बात बताऊं, लेकिन इसी बीच राजा को भूख लगी। राजा ने अपनी माली से कहा कि जाओ बगीचे में जितने भी बड़े बड़े फल हैं उसको तोड़ ले आओ, मैं अभी उसको ग्रहण करूंगा। जब वो माली उस फल को ले आए तब राजा ने जब उसको ग्रहण करना चाहा, जब उस फल को छुआ तो वो फल भी सोना बन गया, वो थाली भी सोनी बन गई, वो गिलास भी सोना बन गया। अब राजा तो भूख से तड़पने लगा क्योंकि सोना तो वो खा नहीं सकता। फिर कुछ समय बाद उसकी नन्ही सी बिटिया उसके पास आई और राजा ने उसको बताते हुए कहने ही वाला था, जब राजा ने उस बच्ची को छुआ तो बच्ची भी सोने की मूर्ति हो गई। अब राजा पागल हो गया। राजा को लगा कि जब मेरी जो नन्ही सी बच्ची है वही मूर्ति हो गई, अब मैं ये सोना लेके क्या करूँगा। वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और वो संत को याद करके वो दुख होने लगा कि कब वो संत मिले और ये वरदान मुझसे ले आए। तब कुछ ही समय बाद वो संत उसके दरबार में आए और उन्होंने कहा, क्यों राजा, तुमको जो मैंने वरदान दिया था वो वरदान सफल हुआ या नहीं? क्या तुम हर चीज़ को सोना बना पाए या नहीं? तब राजा रोते हुए कहा, गुरुदेव मैंने हर चीज़ को सोना बना ली, लेकिन सोना बनाते बनाते मैं अपना फल अंजल त्याग कर दिया, क्योंकि वो सारा का सारा चीज़ स्वर्ण बन जाता है और मेरे शरीर में अब थोड़ी इतनी भूख लग रही है कि मैं इसका क्या ही वर्णन करूं। और मेरी नन्ही प्यारी बच्ची जो थी वो भी सोने की मूर्ति बन चुकी है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये वरदान वापस ले लें और प्लीज़ मुझे अपनी बच्ची को पुनः जीवित चाहता हूं। तब गुरुदेव ने उससे वो वरदान लिया और राजा ने तुरंत अपनी मूर्ति को छुआ और वो फिर से जीवित हो चुकी। तब यह राजा रोने लगा उनके पैरों को पकड़कर और कहा कि मैं लालच में इतना अंधा हो गया था कि मैंने सब कुछ छोड़ रखा था। अब मुझे किसी भी धन, कोई भी सोने की कोई भी लालसा नहीं है। अब मैं अपने जो भी मेरे मित्र हैं, जो भी मेरा प्रजा है, उसकी खुशहाली के लिए ही काम करूंगा और उनकी खुशहाली के लिए ही जीऊँगा। तो इसके कहने के बाद वहाँ से वो गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए। और यह स्टोरी हमको ये सिखाती है कि लालच एक बहुत ही बुरी बला है। जो चीज़ आपको मिला है
हो सकता है वो थोड़ा हो सकता है वो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आपको उस चीज़ में खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लालच करते जाएंगे तो हो सकता है वो लालच का वही दुष्परिणाम होगा जो दुष्परिणाम इस राजा को हुआ। तो हमें इससे यह सीख लेनी चाहिए कि हमें जीवन में कभी भी अधिक ना पाने की लालसा रखनी चाहिए। जो चीज़ हमको मिला है हमको उसी में खुश रहना चाहिए, और लालच एक बुरी चीज़ है, इसलिए व्यक्ति को किसी भी चीज़ का लालची नहीं बनना चाहिए। धन्यवाद।